नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पहली बात तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने इस नाम का इस्तेमाल किया है थंबनेल में, लेकिन मेरे पास कोई और उपाय नहीं था आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगर मैं इस पौधे का असली नाम स्क्रीन पर रखता तो शायद से कोई इस वीडियो पे क्लिक नहीं करता। बहुत सारे लोग इस नाम का उपयोग करके वीडियो में गलत जानकारियां दे रहे हैं, तो सोचा कि मैं इस नाम का उपयोग करके आपको सही जानकारी दे दूं। क्योंकि हाल ही में मैंने एक दीदी का वीडियो देखा था जिन्होंने लक्ष्मी कमल टाइटल दिया था। मैंने वीडियो क्लिक कर लिया था देखने के लिए कि क्या जानकारी दी जा रही है। उस वीडियो पर लगभग 600 लाइक्स थे, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों ने वो वीडियो देखा होगा अगर उस पे 600 लाइक्स है। दुर्भाग्य से उस वीडियो में एक भी सही चीज की जानकारी नहीं दी गई थी, चाहे वो सनलाइट की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो मिट्टी की रिक्वायरमेंट हो, प्रोपगेशन का प्रोसेस हो, सब कुछ जो है उस वीडियो में गलत कहा गया था। एक ऐसी चीज नहीं थी कि मैं कहूं कि ठीक है दीदी ने ये तो सही कहा है। तो यही चीज देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि सोचिए कि इन लोगों ने जो ये वीडियो को पसंद किया है, जिन्होंने इस वीडियो पर क्लिक किया है और उन्होंने पहले कभी सक्युलेंट्स को उगाया नहीं है, वो लोग ये जानकारी लेकर अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे और पौधा कुछ ही हफ्तों में मर जाएगा। और शुरुआत में मैं इन लोगों को करेक्ट किया करता था और जायज़ सी बात है कि वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। उल्टा मुझे काफ़ी कुछ सुनाया जाता था कि आप अपना काम कीजिएगा, आप अपना चैनल पर ध्यान दीजिएगा वगैरह वगैरह। तो 1 साल पहले मैंने इस चैनल का निर्माण किया। मैंने सोचा कि जाके हर चैनल पर करेक्शन करने से अच्छा है कि मैं अपना ही चैनल बना लूं और आप लोगों को सही जानकारी दे सकूं जितनी हो सके। क्योंकि मैंने कहा है अगले साल मुझे 10 साल होने वाले हैं सक्युलेंट्स को उगाते हुए, तो मुझे इनकी काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर सेम्प्रवाइवम टेबल पर क्यों नहीं है, तो दोस्तों सेम्प्रवाइवम एक सक्युलेंट है। इसका नाम जो है लैटिन से आता है, सेम्पर यानी कि ऑलवेज हमेशा, और वाइवस मतलब लिविंग यानी कि जिंदा। तो इसका मतलब होता है हमेशा जिंदा, ऑलवेज लिविंग। तो ये पौधा जो है ये ऊंचे पहाड़ों में ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला एक सक्युलेंट है सेम्प्रवीवम। ये हमारे कई शहरों में अच्छा से ग्रो नहीं हो पाएगा। 8 साल पहले मैंने 3 बार इस पौधे को लाकर कोशिश की थी। शुरुआत में 2 बार मुझे लगा शायद ये मेरी गलती है, लेकिन तीसरी बार मुझे पता चला कि ये मेरी गलती नहीं थी, लेकिन जो मेरा एनवायरनमेंट है, जो मेरा शहर का एनवायरनमेंट है, ये इसके लिए सूट नहीं करता है। तो क्या हुआ कि जो तीनों बार मेरा सक्युलेंट जो था ये विंटर के दौरान तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा था, लेकिन जैसे ही अप्रैल मई का महीना आया तो या तो ये सक्युलेंट ड्राई हो जाता था या तो फिर ये सड़ने लगता था। तो तीसरी बार मुझे समझ में आया कि ये सक्युलेंट जो है मेरे एनवायरनमेंट में अनुकूल नहीं हो रहा है, ये मेरे एनवायरनमेंट को सूट नहीं करता है, तो मैंने इसे 8 साल पहले ही रखना छोड़ दिया। लेकिन हाँ, हमारे देश में भी ये कई शहरों में बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है, जैसे कि हिल स्टेशंस में, उत्तराखंड में, ऊटी, मुन्नार, नॉर्थ ईस्ट के कई शहरों में ये बहुत ही अच्छे से और जंगल की तरह फैलता है, क्योंकि उनको जो है बहुत ही ठंडा एनवायरनमेंट पसंद है या फिर एक बहुत ही लंबी सर्दी का सीज़न इनको पसंद होता है। जैसे ही टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने लगता है तब इनमें दिक्कत आने लगती है, खासकर इस सक्युलेंट में। तो मेरे शहर में तो अप्रैल के महीने में, मई के महीने में टेम्परेचर जो है 34-35 तक चला जाता है। यहाँ पर विंटर्स बहुत ही कम होती है, जैसे कि आपने अभी देखा होगा बारिश का ही मौसम चल रहा था, और दिसंबर जनवरी अंत तक जो है ठंडियाँ खत्म हो जाती है और फेब के महीने से यहाँ पर समर्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास जाने लगता है। तो इस वजह से सेम्प्रवाइवम नामक जो सक्युलेंट है मेरे एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं होता है, तो मैंने इसको बिल्कुल ही रखना छोड़ दिया था। तो मैं आपको सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से ही इस सक्युलेंट के बारे में समझा सकता हूं। अब दोस्तों सेम्प्रवाइवम को एक और नाम दिया गया है और वो है हेन्स एंड चिक्स। हेन्स एंड चिक्स नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब ये मैच्योर होता है तो आप देख सकेंगे कि इसके चारों तरफ छोटे छोटे पप्स निकलने लगते हैं
और ये काफ़ी मिलता जुलता है। आपने अगर कभी देखा होगा कि एक मुर्गी होती है और उसके बच्चे होते हैं, जब भी कोई खतरा होता है तो मुर्गी जो है अपने सारे बच्चों को जो है अपने पंख के नीचे छुपा के रखती है। तो इसलिए इसको हेन्स एंड चिक्स नाम दिया गया है, क्योंकि ये काफ़ी मिलता जुलता टाइप का सिनारियो होता है। अब दोस्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कुछ और फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेम्प्रवाइवम का, जो उस लेडी ने भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, तो सोचा कि मैं ये आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में लीफ प्रोपगेशन की बात की थी। तो सेम्प्रवाइवम एक ऐसा सक्युलेंट है जिसकी लीफ प्रोपगेशन नहीं की जा सकती है। आप इस सक्युलेंट को लीफ प्रोपगेशन के द्वारा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो कृपया इसकी लीव्स ना तोड़ें। इसकी मदर स्टेम का भी आप कटिंग नहीं कर सकते हैं, हालांकि इसकी स्टेम नज़र नहीं आती है, तो इसकी स्टेम कटिंग ना करें। इसकी प्रोपगेशन सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कहा था, इसके चारों तरफ जो छोटे छोटे पप्स बनते हैं, आप उनकी स्टेम कटिंग करके अलग करके एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। लेकिन स्टेम कटिंग और पत्ते प्रोपगेशन ना करें, मदर स्टेम को ना काटे। आप सिर्फ जो है ऑफसेट्स के स्टेम काट सकते हैं, मदर सक्युलेंट की स्टेम ना काटे। अब जैसा मैंने कहा, मैंने इस सक्युलेंट को रखना छोड़ दिया है क्योंकि ये मेरे वातावरण से मेल नहीं खाता है, क्योंकि इसको बहुत ही ठंडी जगह पसंद होती है, हिल स्टेशन वाली जैसी जगह पसंद होती है, क्योंकि इनका जो मूल निवास होता है ये ऊंचे पहाड़ों में पाया जाने वाला सक्युलेंट है। और ये एक ऐसा सक्युलेंट है जो स्नोफॉल, बर्फ या फ्रॉस्ट को हैंडल कर सकता है, यानी कि ये हमेशा जो है बाहर ही उगाया जाता है, इसको इंडोर नहीं रखा जा सकता है। इंडोर रखने से ये पौधा मर जाएगा। यहां तक कि ये सेम्प्रवाइवम नामक जो सक्युलेंट है, ये ग्रो लाइट्स के नीचे भी अच्छे से ग्रो नहीं होता है, इनको सिर्फ आउटडोर ही पसंद होते हैं। और ये फ्रॉस्ट को भी बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये जहां इलाकों में पाया जाता है वहां पर हल्की स्नोफॉल भी होती है, तो ये वहां पर ग्रो होते हैं। जबकि जो ये हमारे बाकी के सक्युलेंट्स हैं, अगर हम इनको स्नोफॉल या इनके ऊपर अगर बर्फ गिरती है या फ्रॉस्ट होता है, तो ये सारे सक्युलेंट्स जो है सड़ने लग जाएंगे। तो इनको हम बाहर नहीं रख सकते हैं जब स्नोफॉल हो रही है। हमारे तो शहरों में स्नोफॉल नहीं होती है, लेकिन जहां पर भी स्नोफॉल होती है, अगर ये बाहर रह के गए हैं तो ये जो है सारे सड़ने लगेंगे। सेम्प्रवाइवम ही सिर्फ एक सक्युलेंट है जो जिंदा बच जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो यहां पर आप सारे सक्युलेंट्स देख रहे हैं, ये सारे जो है पॉलीकार्पिक सक्युलेंट्स है। पॉलीकार्पिक माने जब मदर प्लांट फ्लावरिंग करती है तो इनमें कई हफ्तों तक फ्लावर होती है, और फिर कुछ टाइम बाद जो है फ्लावर सूखने लगता है, उनमें सीड्स बनते हैं, लेकिन मदर प्लांट को कुछ नहीं होता है, वो जिंदा रहती है। और ये जो बाकी के आप सब देख रहे हैं, ये वही प्रजाति के हैं, पॉलीकार्पिक। लेकिन सेम्प्रवाइवम जो है ये मोनोकार्पिक सक्युलेंट है। मोनोकार्पिक अब क्या है? तो दोस्तों, मोनोकार्पिक में क्या होता है कि जो मदर प्लांट होती है वो एक ही बार फ्लावर करती है और उसके बाद जो है वो बचती नहीं है, यानी कि फ्लावरिंग के बाद मदर प्लांट जो होती है वो मर जाती है। मान लीजिए कि ये सेम्प्रवाइवम है, ये मदर प्लांट है, इसमें से फूल आने लगे हैं, इनको खिलने में 3 से 6 महीने लगते हैं उन फूलों को, और फिर जैसे ही फूल खिल जाते हैं, जो मदर प्लांट होती है वो मर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर ये नाम सेम्प्रवाइवम यानी कि हमेशा जिंदा कैसे मिलता है? तो ये जो नीचे पप्स होते हैं दोस्तों, ये ही जो है पौधे को आगे लेके जाते हैं नए जनरेशन में। वो पप्स जो है धीरे धीरे मदर प्लांट में बदलते हैं और उस तरह से वो पौधा जो है हर जगह पर फैलने लगता है। लेकिन मदर प्लांट जो है मर जाता है, लेकिन उसके पप्स जो है हमेशा जिंदा रहते हैं। वो छोटे छोटे पप्स है, एक दिन वो भी मदर प्लांट बन जाएंगे। वो तकरीबन 15, 20 या 25 पप्स डालते हैं, तो आप सोच सकते हैं उनमें से कई सारे मदर प्लांट्स बन जाएंगे। वो फिर और 15, 20, 25 पप्स डालेंगे और इस तरह से वो जनरेशन जो है आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जो मदर प्लांट है वो मर जाती है। तो यही सब जानकारी है दोस्तों। बट मुझे अफसोस है कि मैं इस पौधे को अपने शहर में नहीं उगा सकता हूं, तो कोई बात नहीं। ये मेरी नर्सरी में भी अभी भी उपलब्ध है। अगर मैं जाऊंगा नर्सरी में तो ये 60-70 रुपए में मिल जाते हैं पॉली बैग्स में, लेकिन मैं इनको नहीं लेके आता हूं क्योंकि कुछ फ़ायदा नहीं है। 60-70 रुपए की बात नहीं है, लेकिन एक पौधा मरता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जब मुझे पता है कि ये पौधा समर में नहीं सर्वाइव करेगा तो इसको लाके कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि या तो मैं कोई और एचवेरिया, सीडम या ग्राप्टो
फ्रुक्टोरिया ले आऊं या फिर मैं कोई और फूल वाला पौधा ले आऊं जो पूरे साल अच्छे से चल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों ने बहुत बार जो है लक्ष्मी कमल यानी कि सेम्प्रोवाइवम को घर ले आए होंगे और आपने इसकी केयर की होगी और ये सरवाइव नहीं किया होगा, क्योंकि यही होता है। बहुत सारे चैनल्स पर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मिट्टी की, वाटरिंग की, सनलाइट की, फर्टिलाइज़र की और प्रोपगेशन की, तो इस वजह से सक्लेंट नहीं बच पाएगा। दीदी ने ये भी कहा था कि जब 80% मिट्टी सूख जाए तो उसमें पानी दें। सेम्प्रोवाइवम को बहुत ही ड्राई सॉइल की ज़रूरत होती है, जैसे पहाड़ों में पाया जाने वाला एनवायरनमेंट होता है। 80% मिट्टी सूखने पर अगर आप पानी देंगे तो दोस्तों 2 हफ्तों के अंदर ही पौधा मर जाएगा। मिट्टी भी उनकी बहुत अलग होती है, बहुत रेतीली, बहुत ही कम गार्डन सॉइल होती है, बहुत अधिक मात्रा में छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं। उस तरह से इनको उगाया जाता है। अफसोस से इतनी अच्छी चांस थी दीदी के पास सही जानकारी देने के लिए, पर वो इन्फॉर्मेशन जो है गलत दे दी। कोई बात नहीं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जितनी हो सकी उतनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो मददगार लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में।